हेलो बच्चों। जैसे लास्ट टाइम हमने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर देखा था, उसके बाद में उसके पीवाईक्यूज भी देखे थे। मैंने आपको बोला था कि अगले इसमें हम जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है 11th का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसके कुछ पीवाईक्यूज करेंगे। ओके, तो सो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, दैट्स नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग that cannot form a compound with the valencies which match with their respective group valencies। मतलब उनके ग्रुप के वैलेंसी से वहां पे मैच नहीं करते हैं, ऐसे वहां पे अपने को एलिमेंट्स जो है वो पूछे हैं। तो देखो, बेसिकली अगर हम वैलेंसीज अगर देखते हैं तो वैलेंसीज, जैसे कि अगर हम सेकेंड पीरियड अगर लेंगे, क्या लेंगे, सेकेंड पीरियड अगर लेंगे तो सेकेंड पीरियड में एलिमेंट्स कौन से हैं? दैट्स द लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ओके, ये बेसिकली हमारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है। और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, क्या डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है, ओके, वहां पे वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वैलेंसीज अगर देखते हैं तो लिथियम का वैलेंसी जो है वो 1 है, और उसका ग्रुप नंबर भी 1 ही है। इधर 2 है, इधर 3 है, और इधर 4 है। लेकिन जब हम नाइट्रोजन की तरफ आते हैं तो इट विल शो द 3/5। ओके, अब ये जो 5 है ना, ये 5 किसके लिए है? अदर देन द नाइट्रोजन। क्या? अदर देन द नाइट्रोजन। वही ऑक्सीजन अगर लेते हैं तो इट विल शो द 2/6। ओके, अगेन जो 6 है अदर देन द ऑक्सीजन शो करते हैं। एंड फ्लोरीन अगर लेते हैं तो 1/7 है। अगेन 7 जो है वो 7 अदर देन द फ्लोरीन वहां पे शो करते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं, अभी हमें क्या पूछा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड्स विद द वैलेंसीज विच मैच विथ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप वैलेंसीज। मतलब जो वहां पे उनके जो ग्रुप है, ओके, या ग्रुप नंबर है, उनके वैलेंसी के साथ उनका मैच नहीं करता है। ओके, तो ऐसे कितने फैमिलीज है या कितने एलिमेंट्स है? बेसिकली 3 एलिमेंट्स है, दैट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ओके, मतलब देखो, बोरॉन यहाँ पे अगेन हमेशा 3 वैलेंसी शो करता है, कार्बन 4 शो करता है, नाइट्रोजन 3/5 शो करता है। वही अगर हम सल्फर लेते हैं, क्या लेते हैं, सल्फर अगर लेते हैं तो सल्फर 2 भी शो कर सकता है और 6 भी शो कर सकता है। ओके, इसलिए हम उसको मतलब सल्फर को नहीं काउंट करेंगे। वही ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमेशा 2 ही शो करता है। क्लोरीन लेंगे तो हमेशा 1 ही शो करता है। ओके, जैसे कि अगर आप सल्फर लेते हो तो ये 2 भी शो कर सकता है, 4 भी शो कर सकता है, 6 भी शो कर सकता है। वही अगर फास्फोरस लेते हो तो ये 3 भी शो कर सकता है और 5 भी शो कर सकता है। अगेन एल्यूमिनियम अगर लेते हो तो हमेशा इट विल शो द 3। सिलिकॉन अगर लेते हो तो 4 हमेशा शो करता है। ओके, क्या 4 शो करता है? ओके, और अगर ऐसा है तो ये 3 ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो वहां पे उनके ग्रुप के साथ वहां पे मैच नहीं करते हैं। क्या? ग्रुप के साथ मैच नहीं करते हैं। ओके, तो देयरफॉर द आंसर इज, क्या, देयरफॉर द आंसर इज क्लियर। यस, क्लियर है। यू कैन ऑल्सो स्विच ऑन योर कैमरास ऑल्सो, या आप एटलीस्ट थंब देके वहां पे बता सकते हो कि क्लियर है क्या। अगर कुछ डाउट है या कुछ रिपीट करना है तो पूछ सकते हो। क्लियर? तो सिंपल क्वेश्चन था। दैट्स अगेन अप्रैल 2024 का ये क्वेश्चन है। ओके, 4 अप्रैल शिफ्ट का। अभी देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर। ओके, अब देखो, जैसे कि अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर लेते हैं
तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी या एंथैल्पी जो है, बेसिकली उसका जो ट्रेंड है, ट्रेंड अगर हम लेते हैं तो वहां पे क्या है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। लेकिन लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है तो जैसे कि अगर हम ये लेते हैं कि लिथियम, अगेन बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ओके, क्या, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और अगर हम लेते हैं तो बेसिकली लेफ्ट टू राइट वहां पे इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज के लिए ये ट्रेंड हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्या, ये ट्रेंड यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बस यहाँ पे दो एक्सेप्शन है, देखो दो एक्सेप्शन कौन से है। आपको बेरिलियम एंड बोरॉन एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों में क्या करना है, एक्सचेंज करना है। और इसका रीजन क्या है, that's the penetration power and half filled and completely filled orbital। ओके, बेरिलियम अगर लेते हैं तो बेरिलियम में जो एस ऑर्बिटल है, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है, ओके, वो क्या करते हैं, वहां पे हाई पेनेट्रेशन पावर शो करते हैं। और अगर हाई पेनेट्रेशन पावर शो करते हैं तो उसकी वजह से जो बेरिलियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो वहां पे बोरॉन से ज्यादा होता है। मतलब बोरॉन इज ग्रेटर देन, सॉरी, बोरॉन इज लेस देन बेरिलियम। वैसे ही ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन। बाकी का ऑर्डर सेम होता है। और इसका रीजन क्या है, इसका जो रीजन है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसका रीजन क्या है, पेनेट्रेशन पावर है। तो यही वहां पे नीचे भी फॉलो होता है। मतलब ये बेसिकली हमने सेकेंड पीरियड के लिए देखा। किसके लिए देखा, सेकेंड पीरियड के लिए देखा। अगर हमें थर्ड पीरियड के लिए लेना है तो सेम यही ऑर्डर लेंगे। ओके, बस वहां पे नाइट्रोजन होगा तो उसकी जगह पे फास्फोरस आ जाएगा। ओके, ऑक्सीजन होगा तो उसकी जगह पे सल्फर आ जाएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, बेरिलियम दिया है, फ्लोरीन दिया है एंड बोरॉन दिया है। तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। फ्लोरीन के बाद किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा। मतलब एफ के बाद बी। ओके, उसके बाद किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। ओके, ऑक्सीजन के बाद दैट्स द, देखो सबसे ज्यादा इसका होगा, दैट्स द फर्स्ट नंबर। उसके बाद नाइट्रोजन आएगा सेकंड नंबर पे। ओके, ऑक्सीजन आएगा थर्ड नंबर पे। ओके, बेरिलियम आएगा फोर्थ नंबर पे। ओके, एंड ये जो आएगा वो फिफ्थ नंबर पे आएगा। ओके, और अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो वन, मतलब देखो, दैट्स द B is greater than, B is greater than, A is greater than, C is greater than, C is greater than E। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी। अब यहाँ पे उल्टा लिखा है तो ECABD, ECABD। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अभी देखो अगेन इसको आप हाई लेवल पे या ज्यादा बल्क लेवल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन है देखो दो। ओके, इसके इलेक्ट्रॉन है पांच, इसके इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, इसके तीन इलेक्ट्रॉन्स है, इसके चार इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब चार मतलब एटॉमिक नंबर है। ओके, अगर यहाँ पे कार्बन लेते हैं तो कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ओके, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है। ओके, एंड इससे ज्यादा अगर लेते हैं तो इससे ज्यादा किसका लेंगे, नियॉन का लेंगे, और नियॉन का लेते हैं तो किसका है, टेक। अभी देखो, आपको ये याद रखना है कि जैसे ये ऑर्डर आपको मिला है, ओके, अगर सपोज कोई एक्स एलिमेंट है, क्या या एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट्स है, क्या, एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट्स है। ओके, और आपको क्या बोला है, इसके पास कुछ 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कुछ 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास कुछ 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब एटॉमिक नंबर उनके दिए हैं। तो इस केस में आपको इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसे डिसाइड करेंगे या क्या करेंगे। तो अगेन हमको क्या करना है, ये वाला जो ऑर्डर है ना, ये यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब देखो, 3 3 5 4 6 8 7 9 10। ओके, ये जो है क्या, इसमें सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका है, 10 वाले का है। मतलब जेड का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा, जेड का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद
10 के बाद क्या है, 7 है, तो z के बाद z इज ग्रेटर देन x, ओके, एंड ग्रेटर देन y। ओके, मतलब आप डायरेक्टली उनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी वहां पे उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल डिसाइड कर सकते हो। बस आपको ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ऐसे आपको आप किसका बना सकते हो, थर्ड पीरियड का बना सकते हो। ओके, और थर्ड पीरियड का बना लेते हो तो वही कॉन्सेप्ट वहां पे क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। कभी कभार क्या किया जाता है, ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए आपको सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल या थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर वहां पे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, क्या, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस केस में भी आपको बेसिकली यही चीज अप्लाई करनी है। अगर सपोज सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा आपको, ओके, तो पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो। ओके, तो जितने बचेंगे फिर इनके नंबर के साथ कंपेयर कर दो, ऑटोमेटिकली आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ओके, तो बेसिकली दिस इज फॉर द आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो उसके बाद में अगेन देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, क्या, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो अगेन ये कौन सा फैमिली है, दैट्स द बोरॉन फैमिली है। और अगर बोरॉन फैमिली है, ओके, बोरॉन फैमिली है, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पे ये जो एलिमेंट्स है दे आर प्रेजेंट इन द ग्रुप। क्या, वो किस में प्रेजेंट है, वहां पे ग्रुप में प्रेजेंट है। और अगर ग्रुप में प्रेजेंट है, क्या, ग्रुप में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रुप का ट्रेंड लगेगा। क्या लगेगा, ग्रुप का ट्रेंड लगेगा। और अगर ग्रुप का ट्रेंड लगता है, ओके, जैसे कि अगर हम ग्रुप अगर लेते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ओके, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर लेते हैं, क्या, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर लेते हैं, तो देखो बेसिकली इनके अगर आप ग्रुप नंबर्स देखते हो ना, क्या, ग्रुप नंबर्स देखते हो, तो सॉरी, ग्रुप नंबर ही बोल रहा हूँ, ग्रुप तो क्या है, 13 है। देखो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जब भी हम सिक्स्थ एंड सेवेंथ में जाते हैं, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड में जाते हैं, तो इनमें बेसिकली लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वहां पे अफेक्ट करता है। और अगर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन अफेक्ट करता है, क्या करता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन अगर अफेक्ट करता है, तो इसके लिए जो ऑर्डर हमें मिलेगा, क्या, इसके लिए जो ऑर्डर हमें यहाँ पे मिलेगा, ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक तो थैलियम में लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, वही अगर गैलियम लेते हैं तो वहां पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है। क्या, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है। अब ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों ऑब्जर्व होते हैं, तो बेसिकली इसका रीजन क्या है, क्योंकि डी एंड एफ ऑर्बिटल जो होते हैं उनका पुअर शील्डिंग होता है। ओके, मतलब वो उतना वहां पे प्रॉपर से शील्डिंग नहीं शो कर सकते हैं या स्क्रीनिंग नहीं शो कर सकते हैं। इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां पे इंक्रीज होता है। अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज हो गया तो जो साइज है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और अगर छोटा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, क्या, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, इस कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, अगर लैंथेनाइट की वजह से हो गया तो उसको लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। ओके, लैंथेनाइट इन द सेंस एफ ऑर्बिटल की वजह से हो गया तो, या एफ ब्लॉक की वजह से हो गया तो। ओके, वही अगर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन अगर लेते हैं तो ट्रांजिशन में क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और उनकी वजह से होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। एंड बेसिकली हमें पूरे इसमें इन तीन एलिमेंट्स का ही पूछा है, इन तीन एलिमेंट्स का ही पूछा है। और अगर तीन एलिमेंट्स का ही पूछा है तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक अगर जनरल ट्रेंड अगर हम लेते हैं इसके लिए, क्या, जनरल ट्रेंड अगर लेते हैं तो जनरल ट्रेंड इसके लिए क्या है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। क्या होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। और अगर टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है तो उस हिसाब से थैलियम का सबसे छोटा होना चाहिए या सबसे कम वैल्यू होना चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो भी थैलियम है, थैलियम इज ग्रेटर देन, थैलियम जो है, ओके, इज ग्रेटर देन गैलियम।
गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। ओके, अगेन जो गैलियम है उसका वहां पे आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि देखो गैलियम के ऊपर लेंथेनाइट सॉरी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन वहां पे हो रहा है, और वही अगर आप थैलियम पे लेते हैं तो वहां पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन काम कर रहा है। मतलब दोनों के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन काम करने की वजह से वहां पे इनका साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। और अगर साइज छोटा हो रहा है इसका मतलब क्या होता है? वहां पे वो क्या करेंगे? ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल शो करेंगे। तो उस हिसाब से इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? देखो अगेन जनरल ट्रेंड के साथ साथ हमें एक्सेप्शंस भी याद रखने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? एक्सेप्शंस भी याद रखने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, टू स्टेटमेंट दिए आपको। ओके, the correct order of first ionization enthalpy values of lithium, sodium, fluorine, chlorine and each। ओके, मतलब ये चार एलिमेंट दिए हैं और इनके फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दिए हैं। दैट्स Na is less than lithium, lithium is less than Cl, Cl is less than fluorine। ओके, उसके बाद में the correct order of negative electron gain enthalpy values of lithium, sodium, fluorine and chlorine। Okay. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below। तो देखो बेसिकली यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, क्या जो एलिमेंट्स है, दे आर फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप। ओके, क्या डिफरेंट ग्रुप? तो डिफरेंट ग्रुप में है तो सबसे पहले क्या काम करना है अपने को? उनको ग्रुप वाइज डिवाइड करो या उनको पीरियड वाइज डिवाइड करो। तो लिथियम एंड सोडियम में जैसे हमें पता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम लेते हैं तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? डिक्रीज होता है। उस हिसाब से इसमें अगर हम लेते हैं तो लिथियम इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। ओके, अगेन फ्लोरीन एंड क्लोरीन में इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। दैट्स फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्या है? क्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। अब देखो जब लिथियम का ज्यादा है तो लिथियम एंड फ्लोरीन का कंपेयर करो। ओके, और जब आप लिथियम एंड फ्लोरीन को कंपेयर करते हो तो लिथियम आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, फ्लोरीन राइट हैंड साइड में है। और जैसे जैसे हम लेफ्ट से लेकर राइट में जाते हैं तो उनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो वहां पे इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। और अगर इंक्रीज होता है इसका मतलब लिथियम एंड फ्लोरीन में सबसे ज्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। ओके, एंड अगर ऐसा है तो अगेन अब फ्लोरीन और क्लोरीन एंड लिथियम इन दोनों में किसका कम है ये कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि देखो फ्लोरीन के एग्जैक्ट नीचे क्लोरीन है, वही अगर लिथियम लेते हैं तो लिथियम क्या है? इट्स लेफ्ट टू द फ्लोरीन या अवे अवे फ्रॉम द फ्लोरीन। इसका मतलब लिथियम का क्या होगा? वहां पे कम होगा। इसका मतलब ये जो ऑर्डर दिया है दैट्स अ ट्रू ऑर्डर। ओके, ये क्या है? ट्रू ऑर्डर है। उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, दैट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ लिथियम, सोडियम, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अभी देखो बस आपको अगेन सेम चीज है, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इन दोनों के लिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, इन तीनों के लिए जो ट्रेंड है वो ट्रेंड सबके लिए सेम है। ओके, मतलब हमें बहुत आसानी है याद रखने। ओके, बस आपको क्या करने पड़ते हैं? उसके जो एक्सेप्शंस है वो वहां पे याद रखने पड़ते हैं। जैसे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल में अभी अभी हमने एक्सेप्शंस देखा कि बेरिलियम एंड बोरॉन इन दोनों में एक्सचेंज करना है अपने को। उसके बाद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन दोनों में एक्सचेंज करना है। क्या इन दोनों में एक्सचेंज करना है? ओके, बाकी ऑर्डर सेम होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे भी सेम है। अगेन सोडियम एंड लिथियम क्या है? दे आर फ्रॉम द सेम ग्रुप। एंड फ्लोरीन एंड क्लोरीन क्या है? दे आर अगेन फ्रॉम द सेम ग्रुप। ओके, लेकिन जैसे जैसे हमने एक्सेप्शन में देखा है कि जो सेकंड एंड थर्ड पीरियड में है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ले लो या निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ले लो,
ओके, वो वहां पे बेसिकली थर्ड पीरियड का ज्यादा होता है सेकंड पीरियड से। तो उस हिसाब से फ्लोरीन फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा होगा फ्लोरीन से। और अगर ऐसा है तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट वहां पे क्या है, करेक्ट है। क्या है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट वहां पे करेक्ट है। और अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट वहां पे करेक्ट है, ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट्स द फोर्थ, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। क्या, बोथ स्टेटमेंट सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन ग्रुप, गिवन बिलो अगेन टू स्टेटमेंट दिए देखो। ओके, दो स्टेटमेंट दिए हैं, क्या बोलता है देखे। देखो, इन ग्रुप 13 मतलब बोरॉन फैमिली है। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है, ओके, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या करेक्ट है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम बोरान से लेके थैलियम तक जाते हैं, तो वहां पे जो +1 या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो वहां पे ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। और अगर वो ज्यादा स्टेबल है, इसका इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द इनर्ट पियर इफेक्ट। इसका रीजन क्या है, इनर्ट पियर इफेक्ट की वजह से वहां पे जो स्टेबिलिटी है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का, वहां पे इंक्रीज होता है, एंड हाइयर ऑक्सीडेशन का डिक्रीज होता है। ओके, अब देखो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन द एल्यूमिनियम। ओके, इन द लाइट ऑफ अबो स्टेटमेंट, अभी अभी देखा हमने, गैलियम का जो साइज होता है, इट्स नॉट द ग्रेटर देन एल्यूमिनियम होता है। इसका रीजन क्या है? ओके, ये नहीं होता है, ये गलत है। क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि गैलियम का जो साइज है, ओके, इट इज लेस देन एल्यूमिनियम। ओके, मतलब वैसे तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना चाहिए। क्या, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना चाहिए, मतलब गैलियम का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसका जो साइज बढ़ने वाला था, बढ़ने के जो चांसेस थे, वो वहां पे क्या हो गए हैं, वहां पे कम हो गए हैं, और साइज उल्टा क्या हो जाता है, दोनों का अप्रोक्सीमेटली वहां पे क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, दैट्स स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर, सॉरी, फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। क्या, बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखो। uh, देखो, the statements are correct about the species O-2, F-, Na+, Mg+2। ओके, अब तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट है, देखो, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, कोई भी स्पेसीज हो या कोई भी मॉलिक्यूल होगा, उनके अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करते हैं और वो अगर सेम आते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो जैसे कि अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, क्या, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, एंड इसके ऊपर -2 चार्ज है, मतलब प्लस प्लस 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि जितना -2 है, इसका मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए हैं। वही अगर F- लेते हैं, तो 9 उसका एटॉमिक नंबर है, +1। ओके, Na अगर लेते हैं तो एटॉमिक नंबर 11 है, 11 में से एक गया, 10। ओके, Mg अगर लेते हैं तो एटॉमिक नंबर 12 है, लेकिन +1 है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब दैट्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो करेक्ट है। ओके, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो करेक्ट है। ओके, अब देखो, दे हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज। ओके, क्या, दे हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज। सेम न्यूक्लियर चार्ज पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि सेम न्यूक्लियर चार्ज वहां पे क्या होता है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब भी हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन का साइज जब कंपेयर करते हैं, ओके, तो साइज हम किसके अकॉर्डिंगली लेते हैं, दैट्स साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, या उसको हम जेड इफेक्टिव भी बोल सकते हैं। जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा उसका साइज कम। ओके, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए ही एप्लीकेबल है।
और आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे सेम होंगे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट देखो, दैट्स द O-2 हैज द लार्जेस्ट आयनिक रेडियस। ओके, लार्जेस्ट आयनिक रेडिया होगा या नहीं होगा, ये अगेन कैसे डिसाइड करेंगे, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन से अगेन डिसाइड करेंगे। ओके, तो देखो ऑक्सीजन अगर लेते हैं तो 8 प्रोटॉन से, फ्लोरीन लेते हैं तो 9 प्रोटॉन से, Na लेते हैं तो 11 है, मैग्नीशियम लेते हैं तो 12 है। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास अगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ 8 प्रोटॉन्स है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके पास कम है। और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है तो उसका जो आयोनिक साइज है वो भी क्या होगा, वहां पे लार्जेस्ट होगा या ज्यादा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? उसके बाद में Mg+2 हैज द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडिया। क्या Mg+2 इज द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडिया? अगेन स्मॉलेस्ट होगा ही नहीं होगा? होगा, क्यों होगा? क्योंकि देखो अगेन जब हमने ये बोला कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसके प्रोटॉन्स कम थे उसका साइज ज्यादा था, लेकिन जिसके प्रोटॉन्स ज्यादा है उसका साइज तो क्या होगा, वहां पे स्मॉलेस्ट होगा। तो उस हिसाब से क्या होगा, दैट्स द ACD इज द करेक्ट आंसर, या ACD स्टेटमेंट्स आर क्या है, करेक्ट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो। The metallic radius of Na is 1.86 Armstrong unit. The ionic radius of Na plus is lesser than 1.86. Ions are always smaller in size than the corresponding element. In the light of the above statements, choose the correct answer from the following गिवन बिलो, या जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से। ओके, तो सबसे पहला क्या है, अगर हम मेटेलिक रेडियस अगर लेते हैं और उसी का रिस्पेक्टिव कैटायन अगर लेते हैं, तो कैटायन में क्या होता है, कैटायन जब हम बनाते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करते हैं तो उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां पे इंक्रीज हो गया, क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर वहां पे इंक्रीज हो गया, ओके, तो वहां पे क्या हो जाता है, उसका साइज जो है वो कम हो जाता है। तो उस हिसाब से लेस देन अगर 1.86 बोल रहा है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। उसके बाद में आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज दैट द देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ओके, आयंस क्या होते हैं, ऑलवेज स्मॉलर होते हैं। ओके, स्मॉलर इन साइज मतलब छोटे छोटे साइज के होते हैं। ओके, देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ओके, अब ऐसा है क्या, नहीं है। ओके, कभी ज्यादा भी हो सकते हैं और कभी क्या हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है कि वो कैटायन है या एनायन है, उसी के अकॉर्डिंगली वो वहां पे डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट एंड सेकंड इज द फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है देखो, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आर गिवन फॉर beryllium gives Be minus, okay, nitrogen gives N minus, oxygen gives O minus 2, okay, Na gives Na plus and sorry Na minus and Al gives Al minus। ओके, तो हमें क्या पूछा है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव होगा। मतलब खुद को लेने की जो एबिलिटी है वो वहां पे उसकी नहीं होगी, क्या नहीं होगी। ये हमको क्या किया है, पूछा है। और अगर पूछा है तो सबसे पहले अगर हम बेरिलियम लेते हैं, तो बेरिलियम बिहेव लाइक अ मीटल। क्या बेरिलियम जो है वो मेटल की तरह बिहेव करता है, क्या करता है, मेटल की तरह बिहेव करता है। मतलब अगर उसको जानबूझ के या फोर्सफुली अगर इलेक्ट्रॉन देना है तो हमें वहां पे एनर्जी जो है वो वहां पे ज्यादा लगाना पड़ेगा। ओके, और अगर ऐसा है तो वो तो वहां पे लेना ही नहीं चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बेरिलियम का क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा।
उसके बाद नाइट्रोजन अगर लेते हैं तो नाइट्रोजन इज बेसिकली हाफ फील्ड ऑर्बिटल, मतलब उसको भी लेना देना नहीं है कि भाई अपने को इलेक्ट्रॉन लेना है, क्या इलेक्ट्रॉन लेना है, क्योंकि थोड़ा बहुत हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से वो क्या करता है वहां पे ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, और अगर ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू की भी क्या होगा, निगेटिव होगा। उसके बाद में या लो होता है, क्या होता है, लो होता है। वही अगर ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के पास तो वैलेंस और ऑर्बिटल में सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, मतलब सॉरी, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 मैंने पी ऑर्बिटल के बोले, ओके, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं वो तो स्टेबल हो जाता है, ओके, और अगर स्टेबल होता है तो उसकी तो खुद की इच्छा होगी कि भाई मुझे अगर स्टेबल बनना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करने पड़ेंगे, और उस हिसाब से वो क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वहां पे करता है। उसके बाद में अब देखो Na जो है वो Na हमें पता है कि वो क्या है, मेटल है, और अगर मेटल है और उसमें साथ साथ क्या है, अल्कली मेटल है, और अगर अल्कली मेटल है तो वो वहां पे क्या कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा क्या, नहीं। और अगर इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश नहीं करता है, क्या इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश नहीं करता है, इसका मतलब वो भी क्या है, वहां पे सही है, ओके। और अगर सही है तो दैट्स द ए करेक्ट है, उसके बाद बी भी करेक्ट है, उसके बाद सी इनकरेक्ट है, ओके, डी भी क्या होगा, वहां पे करेक्ट होगा, ओके, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, ओके, तो ए बी सी विल बी द करेक्ट वन। सोडियम एंड ये जो है वो दोनों मेटल्स है, और मेटल्स हमेशा लॉस करते हैं, और अगर लॉस करते हैं तो वो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो वहां पे नहीं शो करे। उसके बाद में 9 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट अ सेमी कंडक्टर, क्या, विच इज नॉट अ सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर कौन नहीं है, क्या सेमी कंडक्टर कौन नहीं है, ओके, तो बेसिकली जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, क्या जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें जो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड होता है उसमें जो गैप होता है वो स्मॉलर गैप होता है, ओके, मतलब गैप तो होता ही है, ओके, एंड उसकी वजह से अगर वहां पे हम डॉपिंग कर सकते हैं या वहां पे कुछ इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे या कुछ टेम्परेचर वहां पे मेंटेन करेंगे तो देन दे विल शोज अ कंडक्टिविटी, क्या वो कंडक्टिविटी शो करेंगे, अदरवाइज कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। तो बेसिकली सिलिकॉन, कॉपर ऑक्साइड एंड जर्मेनियम, ये तीनों के तीनों क्या है, सेमी कंडक्टर है। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट लेते हैं तो ग्रेफाइट इज नॉट अ सेमी कंडक्टर, इट्स अ कंडक्टर। क्यों, क्योंकि देखो हमने ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस्तेमाल किया है एज अ इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, रॉड के तौर के ऊपर, क्या रॉड के तौर के ऊपर या इलेक्ट्रोड के फॉर्म में उसको क्या किया है, वहां पे इस्तेमाल किया है, क्या इस्तेमाल किया है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज इन देयर रिस्पेक्टिव, ओके, मतलब उनका और वो उस एलिमेंट का एग्जैक्टली स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दिया है, ओके, तो सबसे पहले है क्लोरीन एंड सल्फर, ओके, और अगर क्लोरीन एंड सल्फर अगर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, क्लोरीन एंड सल्फर अगर लेंगे, ओके, तो क्लोरीन एंड सल्फर जो है उसके बाद जर्मेनियम, आर्सेनिक, तो सबसे पहले क्लोरीन एंड सल्फर लेते हैं तो बेसिकली उनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। उसके बाद जर्मेनियम एंड आर्सेनिक अगर लेते हैं तो वो बेसिकली वहां पे क्या करते हैं, दोनों के प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब उनको हम मेटालॉइड्स में कंसिडर करते हैं। फ्रांसियम एंड रेडियम अगर लेते हैं, ओके, तो इनका जो साइज होता है, क्या इनका जो साइज होता है
ये साइज क्या होता है, लार्जर साइज होता है। क्यों? क्योंकि दे आर हेवियर एलिमेंट्स, या वो नीचे के साइड के एलिमेंट्स है। एंड क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, दे हैव एलिमेंट्स विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, और अगर ऐसा है तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या कौन सा आ जाएगा? दैट्स द थर्ड इज द करेक्ट आंसर। दैट्स फोर, फर्स्ट, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। Okay, identify the correct statement about the p block elements and their compounds. Okay, मतलब आपको p ब्लॉक के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। ओके, और उसमें से करेक्ट कौन सा है वो आपको क्या करना है, वहां पे बताना है। तो देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट है नॉन मेटल्स हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द मेटल्स। ओके, तो स्टेटमेंट करेक्ट होगा या नहीं होगा? यस। देखो, राइट साइड में हमारे नॉन मेटल्स है एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मेटल्स है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, वहां पे इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या है? दैट्स द करेक्ट है। क्या है जो स्टेटमेंट वहां पे दिया है, दैट्स द करेक्ट आंसर है। ओके, या करेक्ट है। ओके, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल पूछे हैं। ओके, तो देखो, सबसे पहले ये जो है, ये जो है वो करेक्ट है। नॉन मेटल्स हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन द मेटल्स। अभी अभी हमने देखा लेफ्ट टू राइट, वहां पे क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज इंक्रीज होता है। और अगर वो इंक्रीज होता है, इसका मतलब मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, वहां पे ज्यादा होगा मेटल से, मतलब नॉन मेटल का ज्यादा होगा मेटल से। उसके बाद कंपाउंड highly reactive non-metals and highly reactive metals are generally। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो भी रिएक्शन है वो रिएक्टिव कंपाउंड्स में होता है, और अगर रिएक्टिव एलिमेंट्स में होता है या रिएक्टिव कंपाउंड्स में होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। ओके, अब ये कैसा है, देखो, अगर सपोज हमने क्या ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, क्या ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, और इसको पानी में मिला दिया, क्या पानी में मिला दिया, तो इट विल फॉर्म CaOH टाइम ट्वाइस। ओके, मतलब अब देखो, ये जो कैल्शियम है ये क्या है, मेटल का ऑक्साइड है। और अगर मेटल का ऑक्साइड है तो ये यहाँ पे क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड बना रहा है। और हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। तो ऐसे ही अगर हम नॉन मेटल के लेते हैं तो वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ओके, क्या एसिडिक नेचर के होते हैं। ओके, तो ये भी जो है वो गलत है। ओके, उसके बाद में द मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर। अभी अभी देखा हम बेसिक नेचर के हैं, तो न्यूट्रल हम वहाँ पे नहीं बोल सकते। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, दैट्स द ए एंड सी। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज चार्ज acquired by its atom on the basis of electron gain, uh, enthalpy consideration from the other atoms in the molecule। तो क्या लगता है, क्या क्या होगा, ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखा ही नहीं, देखा देखा हमने ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या होता है, इट्स अ हाइपोथेटिकल या एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्पीसीज, ओके, बाय द obtained by loss and gain of electron। ओके, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या उसका कुछ लेना देना है क्या? नहीं है। और अगर नहीं है, इसका मतलब वो अफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद पी पाई बॉन्ड फॉर्म इन द, मोर प्री वैलेंट
prevalent in second period element over the period. Pi bond formation is more prevalent in the second period element over the थर्ड पीरियड. ओके, तो क्या बोला है यहाँ पे, अगर कोई हमने सेकंड पीरियड का एलिमेंट ले लिया, क्या ले लिया, सेकंड पीरियड का एलिमेंट ले लिया, सपोज एक्स ले लिया, एंड थर्ड पीरियड का एलिमेंट अगर ले लिया, वो ले लिया वाई. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे कौन अच्छा, वहां पे पी पाई मतलब पाई बॉन्ड कौन अच्छा फॉर्मेशन करेगा, ये अपने को क्या किया है यहाँ पे पूछा है. ओके, और अगर ऐसा है, क्या अगर ऐसा है तो विच इज करेक्ट ऑप्शन है. ओके, क्या विच इज करेक्ट है, क्यों, क्योंकि अगेन जैसे हम पीरियड चेंज कर देते हैं, पीरियड करने के बाद जो ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट भी क्या हो जाता है वहां पे, चेंज हो जाता है. और अगर ऑर्बिट चेंज हो गया, ओके, तो उसका साइज ऑटोमेटिकली वहां पे इंक्रीज हो जाता है. और अगर साइज इंक्रीज हो गया, क्या साइज अगर इंक्रीज हो गया, तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या हो जाएगा, अ, उसका जो ओवरलैपिंग है, क्या ओवरलैपिंग है, या वो वहां पे फॉलो नहीं करेगा. ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, दैट्स द फर्स्ट वन इज द इनकरेक्ट एंड ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. यस, क्लियर है. यस, उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ओके, उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट बोला है, आयोनिक रेडियस बोला है, डेल्टा H1 बोला है. डेल्टा H1 मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला है, एंड एटॉमिक रेडियस इन पिकोमीटर बोला है. ओके, एंड आयोनिक रेडियस M+3 का बोला है. +3 का मतलब उसके ऊपर +3 चार्ज होगा, क्या होगा, +3 चार्ज होगा. तो अगर +3 चार्ज है, तो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट अगर लेते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट में वहां पे तो बेसिकली बोरॉन इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन इंडियम, इंडियम इज ग्रेटर देन गैलियम. ओके, थैलियम, इंडियम एंड गैलियम. ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, वहां पे ऑर्डर फॉलो होता है, क्या ऑर्डर फॉलो होता है. ओके, अगेन ये जो ट्रेंड्स है, ये ट्रेंड्स आपको देखने पड़ेंगे, उसके साथ साथ इसके एक्सेप्शंस आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे. उसके बाद यही आयोनिक रेडियस अगर लेते हैं, तो आयोनिक रेडियस का अभी अभी हम देख चुके हैं, दैट्स द थैलियम सबसे ज्यादा होता है, इंडियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम एंड उसके बाद बोरॉन. ओके, उसके बाद थर्ड ऑप्शन अगर लेते हैं, तो डेल्टा एच मतलब आयोनाइजेशन है, वो क्या है, आयोनाइजेशन है. और अगर आयोनाइजेशन है, क्या आयोनाइजेशन है, तो अगेन बोरॉन इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एंड गैलियम का अप्रोक्सीमेटली सेम होता है. एंड जो इंडियम है, वो इंडियम का सबसे कम होता है. ओके, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन. जो गैलियम में ऑब्जर्व होता है, वो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व होता है. ओके, उसके बाद में डेल्टा H1 अगर लेते हैं, तो दैट्स द सेकंड है. ओके, एंड डी जो है एटॉमिक रेडियस अगर लेते हैं, एटॉमिक रेडियस के लिए क्या होगा, दैट्स द थैलियम, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम एंड बोरॉन. ओके, तो दिस इज बेसिकली द, तो देयरफॉर इसका जो आंसर है, दैट्स द सेकंड इज द, इसका आंसर है. ओके, तो यहाँ पे हम रुकते हैं. ये जो शीट है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. उसके अलावा इसके जो अदर पीवाईक्यूज है, अदर पीवाईक्यूज भी मैंने अपलोड कर दिए हैं. ओके, क्या
अदर पीवाईक्यूज भी अपलोड कर दिए हैं, तो वो एक बार देखो एंड देख के वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व करो। ओके, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी वहाँ पे मिल जाए, एक्यूरेसी जो है वहाँ पे मिल जाए। सो रिमेन विल डिस्कस टुमारो। ओके, अगेन नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। बाकी जो है वो नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ओके, इसके अलावा आप क्वेश्चंस जो सॉल्व कर रहे हो वो चेक करो। ओके, उसके सॉल्यूशंस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। ओके, और सॉल्यूशन अपलोड किए हैं तो एक बार चेक करके, ओके, बाकी देखते हैं नेक्स्ट इसमें।